चाहिए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, जय भीम, जय भीम। हमारी मांग है कि नए संसद में बाबा साहब की विशाल प्रतिमा लगे। हमारी क्या मांग है? नए भारतीय संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगे। हम महाकारुणिक भगवान बुद्ध और बाबा साहब को नमन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से वर्तमान में जो ये संसद भवन का निर्माण भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है, उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से इसलिए होना चाहिए कि भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाया और भारत का कानून जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा निर्मित है, संसद से संचालित होता है। इसलिए भारत का संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के नाम से संसद भवन का नाम होना चाहिए। ये पहली मांग और हमारी मुख्य मांग है। साथ ही साथ ये जो भारत का संसद पहले से ही संचालित है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विशाल प्रतिमा बहुत आराम से, आसानी से नहीं लगी। भारत सरकार उस समय के अंदर में, चाहे वो नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, चाहे दूसरे प्रधानमंत्री रहे, उस समय हमारे रिपब्लिकन के जाबाज बहादुर लीडर बीपी मौर्य साहब और समता सेंदल के जाबाज हजारों लाखों लोगों ने, आपको बता रहा हूं, 1966 में लगभग 5 लाख लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे थे और 3 लाख लोग जेल में गए थे। भारत में पहला इतिहास है कि बाबा साहब के नाम से बाबा साहब को इस भारत के संसद में विशाल कंतर प्रतिमा लगवाने के लिए 3 लाख लोग जेल में गए हुए थे। हमारी बहन बेटियों के बच्चों का जन्म भी जेल के अंदर में हुआ था, उन भीम सैनिकों का, जिसमें लाखों समता सेंदल के सैनिक, रिपब्लिकन के जाबाज बहादुर शेर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम के लिए कुर्बान हुए थे। तब जाकर के ये जो उंगली घुमाते हुए भारत के संसद की तरफ बाबा साहब का इशारा है, मेरे भारत के लोगों, तमाम दलित, अछूत, जितने भी SC ST पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा संसद में आइए। भारत के संसद से आपका कल्याण होगा। आपके बेटी बेटे जज बनेंगे, मंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तो मंदिर जाने से नहीं बनेंगे, बल्कि भारत के संसद में जाने से बनेंगे। ये इशारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 1966 में हमारे लाखों लोगों के संघर्ष के बल पर, जब ये प्रतिमा लगी थी, रिपब्लिकन के योद्धाओं के बल पर, समता सेंदल के जवानों के बल पर उनका संघर्ष था। ये समता सैनिक दल क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, इसलिए समता सेंदल के आज तमाम दिल्ली प्रदेश के कमांडर, तमाम हमारे राष्ट्रीय टीम के साथियों ने और तमाम जो संगठन और भी हमारे बीच में बहुजन स्वाभिमान संघ के अध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकाश चंद जी जो दल के मुख्य सलाहकार हैं, आदरणीय आर जोशी जी दल के मुख्य संरक्षक जो मेरी तरह मुझसे भी ज्यादा, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पा रहे। मैं स्वयं और आपके बीच में एम्स हॉस्पिटल से चल के आ रहा हूँ। मेरा आज टेस्टिंग था, लगातार मेरे टेस्ट चल रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद, मेरे लंग्स के अंदर में जख्म होने के बाद मैं आपके बीच में हूँ, तो केवल इसलिए कि हमारी मौत हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होनी चाहिए। हमारी जिंदगी है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष नहीं करते तो हम इस प्रकार की जिंदगी इज्जत के साथ कभी जी नहीं सकते थे। इसलिए हमारा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मान सम्मान के लिए रहना ही चाहिए। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, माफी चाहता हूँ। मैंने अपना संदेश लिख करके आपको लगभग 3 दिन पहले ही डाल दिया था। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, वो संदेश मैंने भेजा था कि बेशक मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु मैं आपके बीच में रहूंगा, आपके साथ में खड़ा मिलूंगा और आप जैसा संघर्ष करेंगे, आपके साथ मरने मिटने को तैयार रहूंगा। मेरे साथ में मास्टर विजेंद्र जी से लेकर के VK जाटव साहब से लेकर के हमारे गंगा सागर जी से लेकर के BD सुजात जी और तमाम जितने भी दल के राष्ट्रीय टीम के लोग हैं, दिल्ली प्रदेश के टीम के लोग हैं,
हमारे फौजी भाई हैं और हमारे मौर्य जी जो जाबाज कमांडर, ये हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और तमाम साथी जो आए हुए हैं जो इस कार्रवाई को लेकर चल रहे हैं, आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। मेरे साथ में आगरा से चल करके हमारे वरुण साहब यहाँ पर आए हुए हैं। आगे आइए वरुण साहब, ये अपने पूरी फोर्स के साथ आए हैं। अलीगढ़ से हमारी महिला कमांडर जो अलीगढ़ से आई हुई है, सुमन गौतम, ये आपके बीच में पूरी टीम के साथ आई हुई है। मैं आपको वो परिचय बता रहा हूँ जो पूरे दूर दूर से दल के लोग, हमारे बिहार के कमांडर महेंद्र पासवान जी भी चल चुके थे, वो मेरे को फोन कर रहे थे, वो आने वाले हैं और बहुत सारे साथी चल रहे हैं। तो समता संदल के वो जाबाज जवान जिन्होंने 1966 में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का ये जो पुराना संसद भवन है वो काम किया था, और आज से ये जो मांग हमने भारत सरकार से की है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से समता संदल मांग करता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आप अपने सरकार के अधीन तमाम मंत्रालयों को निर्देशित करें। ये हमारा मेमोरेंडम जाने वाला है। हमारा मेमोरेंडम लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए से लेकर के तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनको हम देने जा रहे हैं। और उसमें हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारत सरकार के तमाम पदाधिकारी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो सब ये ध्यान दें, अगर भारत के अंदर में नया संसद बन रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और बाबा साहब के नाम के बिना वो संसद अधूरा है। इसलिए हमारे बाबा साहब का नाम संसद के नाम होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही दुनिया में ज्ञान के प्रतीक है। दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का बना संविधान दुनिया में महानतम है। जब भारत का संविधान महानतम है, ज्ञान के प्रतीक है, दुनिया के बुद्ध के दुनिया में जगाने वाले है, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा भारत के संसद का नाम कोई और नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। ये हमारी मांग है कि पूरे भारत का SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, तमाम पिछड़ा वर्ग और तमाम भारत के लोग, तमाम भारतवासी ए बाबा साहब के नाम से जब भारत का संसद बनेगा और बाबा साहब की विशालतम प्रतिमा लगेगी तो दुनिया के लोग सैल्यूट करेंगे भारत को, भारत की सरकार का सम्मान बढ़ेगा। बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से भारत की सरकार का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हम तो भारत की सरकार का सम्मान बढ़ाने की बात करने आए हैं, हम तो भारत सरकार का मान सम्मान करने आए हैं। जब आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, भारत का इतना सुंदर नया संसद भवन बना रहे हैं, तो इसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए, किसी और के नाम नहीं होना चाहिए। ये हमारी घोषणा है समता सैनिक दल, क्योंकि बाबा साहब ने बनाया है, इसलिए उसका दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से, और जो मेमोरेंडम को लेके जाने वाले हमारे साथी हैं, आदरणीय डॉक्टर जसपाल जी आ जाएं सामने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उनके साथ में गंगा सागर जी, अशोक सागर जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ में सीपी सिंह जी जो बहुजन स्वाभिमान संघ के चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी उनके साथ जाएं। और ये साथी प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं, दल की तरफ से अधिकृत किए गए हैं, और इनको लेकर के मान सम्मान के साथ जाए। आप थोड़ा नारा लगाएंगे मेरे साथ, जय भीम जय भारत। अभी तमाम सम्मानित साथी ध्यान देंगे, मीडिया के हमारे सभी सम्मानित साथी, हम जानते हैं जो मेन मीडिया के लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस सिद्धांतों को बेहतरीन तरीके से प्रचारित न करें, परंतु आप आए हुए मीडिया के सच्चे ईमानदार बाबा साहब के सिपाही हैं, आप इसको प्रचार प्रसारित करें। मैं दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से भारत की सरकार से, भारत के लोगों से, संसार के मानने वाले लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ये जो नया संसद भवन बन रहा है उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन रखना होना चाहिए। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, जय भीम जय भीम। हमारी मांग है कि नए संसद में बाबा
होना चाहिए। नए संसद का नाम, नए संसद भवन का नाम जय भीम, समता संदल जिंदाबाद, समता संदल जिंदाबाद। आप तमाम समता संदल के जाबाज बहादुर सैनिकों को बहुत बहुत अभिनंदन। गाजियाबाद से लेकर के तमाम एनसीआर से, तमाम दिल्ली से जाबाज बहादुर सैनिकों, आपने ये जो पैगाम, आपने ये जो संदेश, आपने भारत सरकार से जो मांग की है कि नए संसद का नाम बाबा साहब के नाम होना चाहिए और नए बेहतरीन तरीका की एक विशाल प्रतिमा भारत में बाबा साहब के, इस बाबा साहब की लगनी चाहिए, ऐसा हमारी मांग है और आप सबकी मांग है, पूरे भारत के लोगों की मांग है, संसार में जो बाबा साहब को मानते हैं उन सबकी मांग है। इसलिए हमारा निवेदन है कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी इसकी ओपनिंग करने से पहले ये निर्णय कर ले कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इस संसद भवन का नाम हो और विशाल प्रतिमा संसद भवन में लगाने का काम करें। इसी मांग के साथ दोबारा नारा लगाएंगे आप, जय भीम, जय भीम, जय भीम।